Hello everybody, welcome to GK by Ankit Anand. As we all know कि it is very difficult कि हम सारे लोग जो हैं वो हर मंथ की डेज जो है लर्न कर पाएं. तो कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं बेटा जिससे आप कर सकते हो. बिकॉज हम लोग लगता है कि नहीं, पेपर में एक इम्पोर्टेंट डे आ जाएगा तो हम छोड़ आएंगे. तो ऐसे एक एक करते बेटा कितने छोड़ लोगे, है ना? तो बेटर है कि हम उसको ट्रिक से कर लें. तो देखिए बड़ा इजी है. कैसे लर्न करना है आपको अप्रैल मंथ? बहुत इजी है. एक पर्सन है उड़ीसा से. एक पर्सन कहाँ से बेटा? उड़ीसा से है. उसके दो बच्चे हैं, दोनों को ऑटिज्म डिजीज है. उनके खर्चे के लिए, बीमारी के खर्चे के लिए बेटा, और पढ़ाई के खर्चे के लिए वो बंदा लोन के लिए अप्लाई करता है. कौन से बैंक से? सिडबी बैंक से. वहां से बेटा उसको लोन नहीं मिल पाता. कोई उसको बताता है बेटा कि आप ऐसा करिए, सस्ते में इलाज के लिए आर्मी मेडिकल कैंप चले जाइए. वो बोलता है मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है. तो कोई उसको कहता है कि आप ऐसा करिए, आप कोल माइंस में काम करिए, वहां जल्दी में ज्यादा पैसा बन सकता है. तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करना चाहता है तो वो कोल माइंस में काम करता है. कोल माइंस में बेटा उसका काम क्या है? उसका काम है कि कोल को एक्सपोर्ट करना थ्रू सी. ठीक है, समुद्री रास्ते से उसको कोल को एक्सपोर्ट कर देना. तो समझिए, पहला है उड़ीसा डे. दूसरा कौन सा डे है? सेकंड अप्रैल क्या क्या होता है? ऑटिज्म अवेयरनेस. ठीक है. फिर इंटरनेशनल स्कूल चिल्ड्रंस डे, बुक्स डे. ठीक है. फिर सिडवी डे होता है. थर्ड को बेटा आर्मी मेडिकल कैंप डे होता है. और फोर्थ को होता है कोल माइन डे. और फिफ्थ को होता है मैरीटाइम डे. इतनी बार समझ जाएंगे. अब बेटा जब वो काम करता है और वो पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है? वो पहुंचता है आर्मी मेडिकल कैंप में. तो डॉक्टर्स वहां क्या कहते हैं कि भाई आपने अपने बच्चे की बीमारी को खेल समझ रखा है. इतनी देर कहाँ थे आप? आपके बच्चे की जो हेल्थ है वो दिन ब दिन खराब होई जा रही है. इसकी स्किन पे आपको जो नॉर्मल कपड़े होते हैं वो नहीं देने, जो हाथ के बुने हुए कपड़े होंगे. हाथ के बुने हुए कपड़े होंगे, आप उसको वो पहनाएंगे. और अगली बार क्या करेंगे आप? सीआरपीएफ कैंप में आएंगे. सीआरपीएफ कैंप में आएंगे, पहले इनको अरोमा थेरेपी दिलाएंगे. इनकी बॉडी के लिए थेरेपी बहुत जरूरी है. अगले दिन बेटा जाता है वो कहां पर? अरोमा थेरेपी लेने रोमा सेंटर पर. और नेक्स्ट डे आपको पता ही है उसने कहाँ जाना था बेटा? सीआरपीएफ कैंप जाना था. तो सीआरपीएफ बेटा उसको क्या बोलते हैं कि आप एलोपैथी जो मेडिसिन है उसको बंद कीजिए, आप कौन सी मेडिसिन दीजिए? होम्योपैथी मेडिसिन दीजिए. वो बेचारा सारी बीमारियों के बाद इतना मतलब वो अ, तंग आ चुका होता है कि वो कहता है मुझे अपनी माँ की बाहों में जाना है. मैं अपनी माँ की बाहों में बहुत सेफ फील करता हूँ, मुझे वहां जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे. बेटा यहाँ मैंने कहा कि खेल समझ रखा है, तो स्पोर्ट्स डे होता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे. मैंने कहा था उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी तो कौन सा बेटा हो गया? वर्ल्ड हेल्थ डे. मैंने कहा था उसको हैंडमेड कपड़े दिलवाइए, वर्ल्ड हैंडलूम डे, सॉरी नेशनल हैंडलूम डे. फिर रोमानिया डे 8th को. फिर 9th को सीआरपीएफ डे. फिर 10th को होम्योपैथी डे. फिर 11th को सेफ मदरहुड डे. ऐसे आपको सारे लर्न करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते. देखिए, क्योंकि वो अपनी माँ के पास जा आता था, उसको फील ऐसा होता था कि उसकी और उसके माँ के बीच में बहुत स्पेस है. वो डॉक्टरों से, नर्सिस से बहुत लड़ाइयां लड़ा कि मुझे जाने दो, और वो वहां से भाग गया. अब घर जाते जाते उसके व्हीकल को क्या हो गया बेटा? आग लग गई. और बकेट्स ऑफ वाटर उस पर डालेगी आग बुझाने के लिए. अपनी माँ के लिए एक सुंदर सा आर्ट वर्क लेके गया, क्योंकि इतनी देर बाद जा रहा था अपने माँ के पास, तो एक सुंदर सा आर्ट वर्क ले गया माँ के पास. जब वो पहुंचा वहां पे तो उसने देखा कि उसकी माँ अकेली थी, तो इस कारण सारे लोग बड़ी बदतमीजी करते हैं उसके साथ. तो उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई कि आप मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकते. वहां उनके नेबर में एक लड़के ने उसको बहुत बुरी तरह पीटा बेटा, और उसका खून कॉन्टिन्यूसली बह रहा था. पुलिस को जब शिकायत गई तो पुलिस उस साइट पे पहुंची और उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए. जब उसकी रिपोर्ट आई तो पता लगा कि उसका लीवर जो है बेटा बहुत डैमेज हो चुका है, जो कि एक सिर्फ चाइनीज डॉक्टर ठीक कर सकता है. ठीक होने के बाद उसने देखा बेटा कि बहुत ही इनजस्टिस हुई उसके साथ, पुलिस वालों ने उसका साथ नहीं दिया है. तो वो कहता है कि मैं अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा. बिकॉज वो बड़ा क्रिएटिव वाला था, क्रिएटिव बंदा था और इनोवेटिव भी था. तो उसने उसको पेपर को क्लियर कर लिया और वो आईएएस बन गया. उसने अपने मदर के पैरों को या धरती माँ के पैरों को चूमा और बोला कि मतलब थैंक्स किया उन्हें कि आपने मेरे लिए इतना किया. उसने कहा कि जितने भी मेरी बुक्स हैं, इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज बुक्स, मैं इनको रोड साइड पे बांटूंगा. उसकी जो पहली ड्यूटी लगी बेटा वो कहाँ लगी? उसकी लगी एक विलेज में, पंचायत में.
जहां पर बहुत सारे पेंगुइन थे। तो सारे विलेजर्स ने उसको क्या बोला कि आप एक काम कीजिए, आप एक हमारे यहाँ पे लैब टेस्टिंग, एनिमल लैब टेस्टिंग करवा दीजिए। किसके लिए? पेंगुइन के लिए। तो कहते ठीक है हम खुलवा देते हैं। एक डॉक्टर को भी, एक जो डॉक्टर होता है एनिमल्स का, उसको भी हायर किया गया टेस्टिंग पर्पस के लिए। वहां बहुत गंदा था, विलेज बहुत गंदा था। तो हुआ क्या बेटे, होता क्या है कि वो बंदा, उसको मलेरिया हो जाता है क्योंकि उसको मच्छर काट लेता है। अब उन्होंने जो लैब के लिए पेटेंट दे रखा था कि लैब हमारी रजिस्टर करा दो, वो लैब रजिस्टर्ड हो जाती है, उनको जो होता है लैब रजिस्टर्ड हो जाती है। बट वो कहते हैं कि पहले जहां काम कर रहा है वहां सफाई होनी चाहिए, ठीक है, टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। डॉक्टर ठीक हो जाता है, उनको रजिस्ट्रेशन हो जाती है उनकी, वो सारे क्या करते हैं, वो सारे डांस करते हैं। डॉक्टर आगे कहता है भाई देखो मैं तो अमीर था, मेरी तो इलाज हो गया सस्ते में, बट आपका नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या ऑप्ट कर लो, आयुष्मान भारत अडॉप्ट कर लो या ऑप्ट कर लो, ठीक है, उसमें आपको 5 लाख का फ्री बीमा मिलेगा। सब लोग आयुष्मान भारत ऑप्ट करते हैं और फिर जैज म्यूजिक पे क्या करते हैं, डांस करते हैं। क्या करते हैं फिर? जैज म्यूजिक पे डांस करते हैं। बेटा ये सारे डेज मैंने एक लाइन में लिख रखे हैं, आपको कोई इशू आए आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।